हेलो नमस्कार सबको। कैसा है बच्चा लोग? मस्त हो गए एकदम, मज़े करे रहे होंगे घर में। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एकदम सिंपल सा है, जिसको बोलते हैं वक्र। वक्र के बारे में हमको जानना है। तो वक्र क्या होता है, इसके आकृति देखेंगे, मतलब फोटो देखेंगे का कैसा कैसा दिखता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब देखना है। इसका महत्व क्या है ये हमको देखना है। ठीक है, इसका तीन अलग अलग चीज़ क्या क्या होता है वो देखना है वक्र के बारे में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी कागज़ पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची है? मान लीजिए ये कागज़ है, ठीक है, ये वाला कागज़ है, इसमें आप पेंसिल से कभी ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रेखा खींचे हैं? यही पूछ रहा है आपसे। किताब देखिए आपसे बात करता है, किताब से हमेशा बात करना चाहिए। तो उसी तरह से किताब देखिए, ये किताब को इस तरह से बनाया गया है कि वो आपसे बात करे, आप उससे बात कीजिए। तो किताबवा से बात करना पड़ेगा। ये पूछ रहा है, सवाल पूछ दिया किताबवा। क्या आपने कभी कागज़ पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? अरे बहुत बार खींचे हैं, बचपन में तो ऐसे ही खींचते थे, टेढ़ा मेढ़ा रेखाएं खींचते थे। कुछ नहीं लिखने आता था तो क्या करते थे, ऐसे ऐसे लाइन खींच देते थे टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसा करने पर जो आकृतियां प्राप्त होती हैं वह वक्र कहलाते हैं। अब जब बच्चा थे तो आपको पता नहीं था कि उसको वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप बच्चा थे तो आपको पता नहीं था, आप ऐसे लाइन खींच देते थे खटाखट, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वक्र हो गया, इसी को हम वक्र बोलते हैं। अभी ऐसे देखने से लग रहा है इसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, क्यों इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्यों, मतलब एक तो एक टॉपिक बना दिया है इसके बारे में। ठीक है, ये समझते हैं। इन इनमें से कुछ आकृतियां को आप कागज पर बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए बना सकते हैं। ये सभी आकृतियां वक्र हैं। ठीक है, 10.4.10 एगो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा वक्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सब वक्र दिया हुआ है। यहाँ पे ये है वक्र, ये है, सारा चीज़ है, क्या है, वक्र है। इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे तरह से यहाँ पे समझ लेते हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधी सीधा नहीं। तो आम भाषा में कोई बोलेगा वक्र बना, तो एकदम आपको रेखा खींचना है, वो सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, लेकिन गणित में आप वक्र का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो सीधी भी हो सकती है। जैसा कि ऊपर आकृति 10 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, देखिए एक सीधा वक्र है, ये वाला सीधा है, तो ये भी वक्र कहलाएगा। ठीक है, में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि आकृति 4.10 में वक्र 2, 3 और 7 स्वयं अपने को काट रही है, जबकि 1, 2, 5 और 6 में वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, हम अभी देखते हैं वक्र को। ठीक है, कौन कौन सा जो आकृति है उसमें वक्र को देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले बढ़िया से, उसके बाद हम देखेंगे। आप अब ध्यान लगाइए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो वक्र है, 1 नंबर पे जो वक्र है, ये अपने आप को नहीं काट रहा है। अपने आप को काटने का मतलब क्या, हमें को हम वक्र बना दे रहे हैं। ठीक है, इसे बनाए। ठीक है, तो यहाँ से जब रेखा गया तो नहीं काटा अपने आप को, ये बन गया है। अब दूसरा नंबर पे भी देखिए, तो दूसरा नंबर में क्या हो रहा है, दूसरा का नंबर में तो मिल रहा है, अपने आप को काट दे रहा है। कैसे नहीं काट रहा है? मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, ऐसे से आया, यहाँ पे आया, यहाँ मिला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे पे लिखा है, यहाँ पे 3 और 7 में स्वयं अपने आप को काटती है। तो तीसरा नंबर पे आप देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ होगा, ऐसे 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 जाते 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 फिर यहाँ पे आगे मिल गया। ठीक है, स्वयं को काट रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं काट रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, 3 नंबर में काट रहा है, इसको हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे काट नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन 3 नंबर में देखिए, ये वक्र जब शुरू हुआ होगा तो कैसे शुरू हुआ होगा, मान लीजिए इधर से निकला, इधर से यहाँ से शुरू हुआ होगा, तो यहाँ से गया ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर इधर से मुड़ के फिर अपने आप को फिर से काट दिया ऐसे। ठीक है, इसको काट रहा है। उसी तरह से अब 7 नंबर पे भी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे पार हो गया, फिर यहाँ पे काटा, ये वाला पे काट दिया, यहाँ पे फिर इधर गया, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को काट रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वक्र जो स्वयं को नहीं काटते हैं, यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। तो इसमें से सरल वक्र कौन कौन सा है, कौन कौन सा वक्र जो है स्वयं को नहीं काट रहा है? तो इसमें से सरल वाला हो गया, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहीं काट रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सरल वक्र बोलेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बढ़िया से। अभी तब समझ में आ गया कि वक्र किसको बोलते हैं, सरल वक्र किसको बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का वक्र हो सकता है, वो देख लेते हैं हम लोग। 5 सरल वक्र बनाइए और 5 वक्र
बनाइए जो सरल ना हो, इन्हें देखें। ठीक है, आपको बोला गया है कि देखिए किताब आपसे बोलेगी, बात करता है आपसे, फिर भी यहीं पे पढ़ते पढ़ते बोल दिया कि 5 गो सरल वक्र बनाना है। सरल वक्र बनाने में क्या है, कुछ भी ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, ये भी है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ये तो सरल वक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पे काट दिया अपने आप को, तो सरल वक्र ये नहीं कहलाएगा। लेकिन ये सब जो बना है ये सब सरल वक्र है। और 5 वक्र बनाए जो सरल ना हो, तो सरल ना हो तो मतलब क्या हो, काटना चाहिए। देखिए काट रहा है, ये सब क्या है, ये सब भी वक्र है, लेकिन ये सरल नहीं है क्योंकि काट रहा है एक दूसरे को, अपने आप को। ठीक है, संलग्न आकृति 4.11 में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है। देखिए दो वक्र दिया हुआ है, 4.11 जो आकृति है यहाँ पे दो वक्र दिया हुआ है। एक वक्र ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, एक वक्र ऐसे है, ठीक है, ऐसे दोनों वक्र है। दोनों में अंतर क्या है, पहली अर्थात आकृति 4.11 में एक नंबर पे देखिए, पहला नंबर पे जो वक्र है खुली है, ओपन कर्व, ठीक है, इसको खुली वक्र बोलते हैं। ये ऐसे ही है, खुलल है, बंद, जुड़ल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कौन कौन सा खुलल है, ये सब खुला हुआ है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये सब वक्र क्या है, खुला वक्र है। दो में एक वक्र बंद है जिसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्या आप आकृति 1, 2, 5 और 6 में बंद वक्र और खुली वक्र बता सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा दिया, 1, 2, 5 और 6। तो देखिए खुली वक्र और बंद वक्र में कुछ नहीं है, ठीक है, बंद वक्र में, तो खुली वक्र में क्या है, खुला रहेगा इसे, ठीक है, जुड़ल नहीं रहेगा। जब मान लीजिए कि यहाँ से लाइन चलना शुरू किया इसे इसे, तो ये जुड़ेगा कभी नहीं, इसे खुले रह जाएगा। लेकिन बंद वक्र जब बनाना है आपको, क्या करना है, कुछ हो नहीं, यहाँ से लाइनियाँ शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ के जोड़ देना है करा। कैसनो बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जिससे मन करेगा वैसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ आखिरी में यहाँ जुड़ना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बंद वक्र बोल देंगे। ठीक है, तो आप लोग बचपन में ऐसा ऐसा बनाते थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि किसको बंद वक्र बोलते हैं, किसको खुली वक्र बोलते हैं, ठीक है, किसको सरल वक्र बोलते हैं, ये सब मालूम नहीं था, अभी यहाँ पे मालूम चल रहा है। तो यहाँ पे फिर किताब आपसे बात किया, क्या बात की, किताब ने बोला, ए बच्चा, ठीक है, 1, 2, जैसे 1 में, फिर 2 में, और 5 नंबर में, और फिर छठा नंबर पे, इन लोग को देख के बताओ कि कौन वाला बंद वक्र है, कौन वाला खुली वक्र है। ये वाला खुला है, ठीक है, ये खुली वक्र है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये वाला बंद है, ये वाला बंद है, ये वाला बंद है, तो ये वाला क्या है, बंद वक्र। ठीक है, तो ये बंद वक्र हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइनियाँ चलना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे इन्हें स्टाइल मारते मारते या फिर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ चांद बना रहे थे, ठीक है, चांद बना रहे थे, यहाँ पे चांद बना रहे थे, चांद भी बनाने में क्या हुआ था, ऐसे मतलब आधा चांद बनाया है यहाँ पे, तो लाइनियाँ यहाँ शुरू किया ऐसे ऐसे, घूमते 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 ऐसे 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 आके यहाँ आ गया। तो याद रखिएगा कि बंद वक्र में क्या होता है कि लाइन मान लीजिए चलना शुरू किया, तो कितना भी स्टाइल का है ना मारे, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आके खूब स्टाइल मारा, इधर इसी से घूम रहा है एकदम पूरा इसी से स्टाइल मारते, लेकिन वहीं आके मिल गया तो इसको बंद वक्र बोल देंगे। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत आसान था। अब देखते हैं कि एक आकृति में स्थितियाँ, जो आकृति होता है उसमें अलग अलग तरह का स्थिति होता है, उसको भी समझते हैं। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, किताब आपको फिर बता रहा है, एग्जाम्पल देके बता रहा है, उदाहरण देके। एक टेनिस कोर्ट में कोट रेखा उसे 3 भागों में बांटती है। ये भाग है रेखा के एक ओर, रेखा पर, और रेखा की दूसरी ओर। तो टेनिस कोर्ट जैसे होता है, मान लीजिए ऐसे होता है ना, टेनिस कोर्ट ऐसे होता है, ठीक है, तो एगो बीचवा में रहता है, कारण अति लगल रहता है, क्या बोलते हैं, जाल लगल रहता है, एगो यहाँ रहता है इसे, एगो यहाँ रहता है, तो 3 गो रेखा है। ठीक है, तो एक रेखा में ही होता है, रेखा के एगो इस पार एगो इस पार होता है, देखिए। ठीक है, आप एक ओर से दूसरी ओर बिना रेखा को पार किए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो टेनिस कोर्ट में तो रेखा बहुत होता है, लेकिन एक रेखा, जैसे कि हम एक ही रेखा को यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये है 3 भाग में बांटता है, रेखा के एक इस ओर पहला ओर, एक दूसरा ओर, और एक रेखा में ही। ठीक है, अब इस ओर से आपको इस ओर जाना है तो इसको पार करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि स्थिति क्या क्या है। ठीक है, एक आकृति में कौन कौन सा स्थिति है, एक स्थिति ये है, ये है, एक ये है, यही आप एग्जाम्पल से दर्शाना चाह रहा है। दूसरा उदाहरण में क्या है कि आपके घर की परिसीमा, बाउंड्री, आपके घर का जो बाउंड्री होता है, मतलब बहुत सुंदर घर बनाया है, उसका बाउंड्री है, घर को सड़क से अलग करती है। तो मान लीजिए कि एन से रोड जा रहा है, यहाँ आपका घरवा है, तो आपका जो परिसीमा है ये इससे आप सड़क से अलग होते हैं। बहुत लोग का घर तो इसी रहता है, इसी रहेगा, सटले रहेगा, रोडवा से थोड़ा सा खाली ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये जो जो क्या है, वक्र जो है, यही तो आपको अलग कर रहा है, बाउंड्री, जिसको परिसीमा बोलते हैं। ठीक है, तो
आप परिसर के अंदर बाड़े की परिसीमा और परिसर के बाहर की बात करते हैं, ठीक है। तो घर का जो परिसर है उसके अंदर का परिसीमा, बाहर का बात करते हैं, किसकी वजह से होता है? परिसीमा की वजह से। एक यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसी प्रकार एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक दूसरे के पृथक होते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे एक उदाहरण जो दिया हुआ है, ये आकृति 4.12 में, तो ये एक बंद वक्र है। इसका कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। आपको इसे किताब है कि किताब में बोल दिया है, दिखा दिया है फोटो, बोल रहा है कि इसका कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है? तो पहला भाग जो है वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर, अंदर का भाग, जो ये वाला जो अंदर का जो पूरा भाग जो दिख रहा है इधर रंगल है, वो वाला पूरा भाग हुआ, ये वाला पूरा अंदर वाला लाइनिया से अंदर जितना भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो अभ्यंतर कहलाएगा। जो ये वक्र है, ठीक है, ये जो लाइन जो बनाया हुआ है, ये वाला पूरा वक्र है, ठीक है, ये सब वक्र है, ये सब वक्र है। क्या है? वक्र है। ऐसे ऐसे बढ़िया से नहीं बन रहा है, मतलब वक्र है ये। यहाँ पे इसे मिल गया। इसके अंदर वाला भाग, अंदर वाला मतलब क्या हुआ? ए वाला भाग, ए पार्ट जो नाम दिया गया है ए, मतलब पूरा जो भाग हो जाएगा, इसको एकदम रंग दीजिए पूरा अंदर वाला भाग को, इसको बोलते हैं अभ्यंतर, इंटीरियर, अंदर का भाग को बोला जाता है। एक सीमा तो हो गया, एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया? वक्र की परिसीमा, बाउंड्री। तो वक्र की परिसीमा कौन सी हो जाएगी? वक्र का बाउंड्री कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला जो लाइनिया है, एकरा में अगर इसी से लाइन बना दीजिए, यही वाला बाउंड्री हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री कहलाएगा आपका वक्र का। तो ये सब बाउंड्री हो गया इसमें, ये सब ऐसे 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 बढ़िया से नहीं बन रहा, लेकिन ये बाउंड्री है। ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग में क्या हो गया? वक्र का बाहरी, बहिर्भाग, एक्सटीरियर, मतलब ये जो वक्र है इसका बाहर वाला भाग, ये सब आ गया, ये सब बाहरी भाग गया। तो वक्र जो भी होता है, अगर बंद वक्र है, ठीक है, क्लोज कर्व है, तो उसका 3 भाग होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ABC के माध्यम से। नीचे पे ABC के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि सम्मुख आकृति 4.12 में ए वक्र के अभ्यंतर में है। ए जो है वक्र के अभ्यंतर मतलब वक्र के अंदर में है, अंदरी भाग है ये ए पूरा पूरा इस सबको ए बता दिया गया है। उसी तरह से सी उसके बहिर्भाग में है तथा और बी स्वयं वक्र की परिसीमा है। तो सी, जैसे सी दिखाया है ना, ये बहिर्भाग है, पहले का बाहर का भाग सी से दिखा दिया गया है, और बी को परिसीमा से दिखाया गया है कि यही वाला परिसीमा में एक पॉइंट दिखा दिया, वो बी बोल दिया है, ठीक है, बी है। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि वक्र की परिसीमा वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, इस वक्र का क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्र बताने के लिए आपको क्या करना होगा? जो वक्र का परिसीमा है, ये वाला लाइनिया है जो वक्र के, ठीक है, ये वाला लाइनिया को मिला करके, ये लाइन पूरा मिल रहा है ना, इसके अंदर जितना चीज आया पूरा इसको इसको मिला करके भी ये हो गया क्षेत्र, ठीक है, रीजन इसको बोलते हैं। जो आपने बंद वक्र खींचा है, बंद वक्र खींचा उसमें 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो जो भी वक्र हमने खींचा है बंद वक्र, इसमें 3 क्षेत्र को दर्शाया गया है। 3 क्षेत्र क्या क्या है? यहाँ ऐसे नाम सिंपल बोलिएगा तो ABC दिया गया हुआ है, लेकिन एक अंदरी क्षेत्र है, ठीक है, अभ्यंतर है अंदर का, एक परिसीमा है और एक एक्सटीरियर है बाहर का, ठीक है। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे बहुभुज के बारे में, जानेंगे क्या होता है। अभी वक्र के बारे में इतना ही सिंपल था।